नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार मिश्रा। आज हम लोग देखने वाले हैं कि जो रिटेल का काउंटर शॉप होता है, जहां पे आप रिटेल सामान, खुदरा सामान सेल करते हैं और उस व्यापार को आप कंप्यूटराइज कैसे काम करते हैं। अभी आप जानते हैं कि अपने सीए को हर एक मंथ में हमको रिपोर्ट देना होता है कि आप सेल का रिपोर्ट दीजिए कि आज आप इस महीने में कितना का सेल किए हैं, और आपको परचेज का रिपोर्ट देना होगा कि कितना सामान, कितना बिल आपने परचेज किया है। आपको सेल रिटर्न का देना होता है लिस्ट, और परचेज रिटर्न की लिस्ट देनी होती है। 4 लिस्ट आपको देना होता है, सेल रिटर्न, परचेज और परचेज रिटर्न। 4 आपको ये रिपोर्ट्स देने होते हैं पर मंथ कि आपने किसको कितना सेल किया और कितना रिटर्न लिया, और आप कितना परचेज किए हैं और परचेज रिटर्न कितना हुआ है, और आपके पास करंट में स्टॉक कितना है। वो रिपोर्ट आपको अपने सीईओ को देना होता है ताकि आप आईटीआर आप उसमें दाखिल कर पाएँ। जो आपका टैक्स का जो भुगतान है उनको हर मंथली आप ये कर पाएँ। उसके बाद आप देखिए, जो अपने इंडिया में जो टैक्स का स्लैब है 0-1 है, 0 है, ये है, उसको हम लोग काउंट नहीं करते। एक 0 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, दूसरा हो गया 12 हो गया, और तीसरा हो गया 18, और चौथा 28। 0, 5, 0% है, 5% है, 12% है, 18% है और 28%। ये हमारे टोटल स्लैब हैं। और इन स्लैबों में जो जो आप व्यापार करते हैं रिटेल का, और उस व्यापार को आप रिपोर्ट कैसे देखेंगे, रिपोर्ट कैसे डाउनलोड करके एक्सेल में अपने आप सीए को कैसे देंगे। आइए इस रिपोर्ट को हम लोग देखते हैं कि सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, और इस रिपोर्ट को आप अपने सीए को एक्सेल के माध्यम से कैसे हम एक्सपोर्ट करेंगे, कैसे काम करेंगे, डे बिटवीन के ऊपर हम कैसे रिपोर्ट कर देंगे। आइए हम देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी हम देखने वाले हैं, एक हम परचेज का बिल जनरेट करेंगे और एक सेल का बिल जनरेट करेंगे, एक परचेज रिटर्न और एक सेल रिटर्न। उसके बाद जो हमारा जीएसटी का रिपोर्ट हमारे कस्टमर को, मतलब जो हमारा कस्टमर का पूरा रिपोर्ट्स है, वो अगर हमें देना है आपके सीए को या तो फिर वकील को, जो भी आपका टैक्स आपका फिल करता है, तो उसके रिलेटेड कैसे कौन सा रिपोर्ट देना चाहिए, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न का वो रिपोर्ट कैसे आप जीएसटी का निकालेंगे, उसके रिलेटेड भी हम देखेंगे। सबसे पहले हम परचेज बटन पे क्लिक करते हैं, F3। परचेज बटन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने जो पॉपअप आता है, यहाँ पे सबसे पहले सप्लायर को हम सेलेक्ट करेंगे कि कौन से सप्लायर को हमें वो काम करना है। उसके बाद यहाँ पे आ गया प्रोडक्ट, आ गया कि कौन सा प्रोडक्ट हमें परचेज करना है। जैसे 0001 हमने प्रोडक्ट को स्कैन किया यहाँ से, और यहाँ पर जितनी क्वांटिटी आपको डालना है, जैसे मैंने 10 की क्वांटिटी डाला, या एमआरपी वगैरह यूनिट वगैरह जो भी है वैसे रखते हैं। फिर उसके बाद एक प्रोडक्ट हम और स्कैन कर रहे हैं, जैसे 0002 स्कैन किया, और हमने फिर उसके बाद यहाँ से उसका भी 5 पीसेस हैं, ऐड बटन पे क्लिक कर दिया, और यहाँ पर सेव बटन पे आप क्लिक कर लीजिए तो सुरक्षित आपका सेव हो जाएगा। सेम चीज अगर आपको कुछ रिटर्न बेस पे ले जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे परचेज रिटर्न बटन पे क्लिक कर लीजिए, और परचेज रिटर्न करने के लिए सबसे पहले आपको कौन से परचेज एंट्री को आपको रिटर्न बनाना है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। उसमें से एक पीस हमने प्लाजो सेट जो है हमने रिटर्न के लिए ला दिया अभी, और यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक कर लीजिए। तो एक बिल हमने परचेज किया,
सेम उसी बिल को मैंने एक पीस रिटर्न किया। फिर अभी हम सेल पीओएस पे चले जाते हैं। सेल पीओएस में भी सेम प्रोडक्ट को हम सेल करते हैं, जैसे 0001 स्कैन किया और 0002 स्कैन किया। फिर उसके बाद यहाँ पर सेटल बटन पे हमने क्लिक कर अपने बिल का भुगतान किया। 1600 रुपये आपका है। इस माई बिलिंग पैड के जीएसटी बिलिंग सॉफ्टवेयर में आप इजी और आसान तरीके से आप जीएसटी का बिल बना सकते हैं। जीएसटी में जो चीज़ सामान आपने खरीदा हुआ है उसको परचेज कर सकते हैं, परचेज रिटर्न कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं और सेल रिटर्न। अभी हम सेल आपको मैं दिखा रहा हूँ। जैसे हमने बिल को सेव किया, सेव करने के बाद आपको ऑटोमेटिक एक प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। इसमें जो प्रिंट आउट आता है आपको A4 साइज, A5 साइज, 3 इंच, अगर आप 2 इंच में भी अगर आपका प्रिंटर है उसमें भी आप काम कर सकते हैं। दोस्तों, माई बिलिंग पैड के जीएसटी बिलिंग सॉफ्टवेयर में आप इजी और आसान तरीके से ऑफर भी लगा सकते हैं। जैसे ऑफर हुआ बाई 1 गेट 1 फ्री, बाई 2 गेट 1 फ्री। ये देखिए, आपको ये जो बिल आपके सामने अभी आया है, A4 साइज का बिल आया हुआ है। अगर आप इसको A5 साइज में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी हम इसको क्लोज कर अभी हम सेल रिटर्न करते हैं। सेल रिटर्न करने के लिए शॉर्टकट की F5 बटन को प्रेस करिए या सेल रिटर्न को आप कर सकते हैं। यहाँ पे इनवॉइस इन्फो पे आप चले जाइए और यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेट जो प्लाजो है वही मैं रिटर्न कर रहा हूँ। वो रिटर्न आपका इस तरीके से आपका बन गया। यहाँ पे सुरक्षित आप सेव कर लीजिए। अगर आप प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो यहाँ से प्रिंट आउट भी आ जाएगा। फिर उसके बाद इन सब का रिपोर्ट देखने के लिए रिपोर्ट रिकॉर्ड्स पे आप क्लिक करेंगे। जीएसटी रिटर्न में सबसे पहले हम सेल का रिपोर्ट देखते हैं। तो सेल की रिपोर्ट के लिए फ्रॉम टू डेट, जैसे 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक देखना है, जब से जब तक का देखना है। गेट डाटा करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके सामने ए आ जाएगा। अगर आप सेम इसी को अगर आप एक्सेल वगैरह में लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप इस एक्सपोर्ट एक्सेल बटन पे क्लिक कर एक्सेल में आप ले सकते हैं। सेम इसी तरीके से आपको ये देखिए परचेज का लेना है तो आप परचेज का भी सेम इसी तरीके से आप ले सकते हैं। फ्रॉम टू डेट, कब से कब तक का, इस तरीके से आप सर्च करिए डाटा को और इसके बाद आपको यहाँ पे एक्सेल एक्सपोर्ट बटन पे क्लिक कर अपने सारे डाटा को एक्सेल में आप ले सकते हैं यहाँ से। उसके बाद दोस्तों, आपको परचेज रिटर्न का अगर आप लेना चाहते हैं तो इस तरीके से परचेज रिटर्न का भी डाटा आप ले सकते हैं। यहाँ से सबसे पहले फ्रॉम टू आप लेंगे। फ्रॉम टू लेने के बाद आपके सामने आ जाएगा कि इस डेट से इस डेट के बीच में परचेज रिटर्न का क्या स्टेटस है, कौन कौन सा प्रोडक्ट आपने परचेज रिटर्न में बनाया है, वो सब सारी चीज़ें आ जाएंगी। सेम अगर आपको सेल रिटर्न का चाहिए तो यहाँ पर रिकॉर्ड पे जाके यहाँ पर सेल रिटर्न को भी सेम इसी तरीके से आप ले सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से जैसे 1 तारीख से 13 तारीख के बीच में अगर आपको सेल रिटर्न क्या क्या हुआ है, सेल रिटर्न आ जाएगा। दोस्तों, माई बिलिंग पैड के जीएसटी बिलिंग सॉफ्टवेयर में इजी और आसान तरीके से डेट बिटवीन के रूप में अपने जीएसटीआर फाइल को, जो आप जीएसटी रिटर्न जो फाइल्स आप तो होते हैं, चाहे सेल हुआ, सेल रिटर्न हुआ, परचेज हुआ, परचेज रिटर्न हुआ, इजी और आसान तरीके से आप अपने सीए को, वकील को आप यहाँ से इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से एक्सपोर्ट कर आप अपने डाटा को दे सकते हैं और आप जीएसटी रिटर्न फाइल को दाखिल कर सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कुछ नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।